ये आलिम सू होते हैं। ठीक है, इल्म है लेकिन नफामंद इल्म नहीं है, फितना परवरी वाला इल्म है। जैसे वो ये इल्म का लट, समझ आ रही है? वैसे ही उसका तो माई बाप ही नहीं कहना, अम्मी भी कोई शा नहीं, अब्बा भी कोई शा नहीं, पता नहीं जमया कितों आ। ये भी तो गल ना रही है ना जी, ये उसका भी वायरस है। और अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा तो मेरी बात तवज्जो से सुन ले, पूरे महल्ले का सब तो बदतमीज मुंडा हो ना हो तो मैंने पढ़ लिया। उसका फॉलोवर हो और बदतमीज ना हो, ये हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, तुम जो ये कहते हो बाबे शाही कोई नहीं, और मैं क्या मेरा पुत्र, मैं ठंडे दिल से सोचिए इस पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम किसने फैलाया है? ये तो अल्लाह के वलियों ने फैलाया है। तू कहना बाबे शाही कोई नहीं, ये जनाब उन्हीं सिखां दे मुंडे ने बोले जना, बोले जना, किते को सुनना ना लवे। हजरत अपनी पोजीशन वाजे करे ना, अपना स्टेटस बताए ना क्या हो। तू तो कहना बाबे शाही कोई नहीं, वैसे बाबा होवे ना तो फिर ही मजा आता, शनाती कार्ड ते लिखने जोगा बंदा होता है। आए ओ सदके जावा, ते जेड़ा होवे ही लावारिस बच्चा उन्हें तो कहना बाबा हुण तेरा है नहीं, तू साडे सारियां नूं पै गया है। तो कोई गल ना होई, इंसान दा बच्चा बन यार। तैनू कोई गल नहीं समझ आई, सानू दसने आ, लेकिन वो तो अकले कुल है ना। वो कहता मैं सारा कुछ जो मैनू समझ आ गई है। मैं क्या ऐ कमांड बलम बिन बौरा नूं भी सी, ऐ कमांड अबू जहल नूं भी सी, ते ऐ यजीद नूं भी सी। तेरे वड़के नहीं रहे, तू तो शाही कोई नहीं, कोई नहीं। हूँ जरा कभी ना, मैंने एक ये यार लोग बड़े चलाक होते हैं ना, आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की जब बात हो, देखिए समर साहब गल तो थोड़ी ठीक है, नबी पाक ने रोजा रख के मिलाद किया, तुसी भी रोजा रख के करो। एवं तुसी महफिल कर लिया तो झंडे से जलूस तो फलाना तो चमकाना, खिलाते नहीं तुसी कुछ। मैं कोई नबी पाक के जमाने च घर कच्चे होंगे सी, चल अपने घर से बुलडोजर चला कच्चा बना गोलिया, सानू मशवरे देना आ गया भी मिलाद होता करी जिवें नबी पाक का घर सी ओदा बना ना। चल सवेरे अपनी स्कूटर नूं अग ला के बूहे ते खोता बन। अगे क्यों? मैं क्या उदों खोते ते सफर होंदा सी, खोतिया सही 5-4 बंदे ढिले पै गए, कोई रिश्तेदारी है तो वखरी गल है, नहीं तो बोलो तो सही ना यार। सानू मशवरे दिन्ने जिदा नबी पाक ने कीता तू ओदा करन दे। मैं कहो तेनू मैं एक सवाल बड़ा, तेनू मैं जिहाद पे जाता हूं, हमारी जिहादी तंजीमें फलाना सारा जानने जड़ियां तेरियां हैगियां ने। मैं कहा चलो 1 मिनट के लिए उत्थे जिहाद किवें लड़दे हो? हम तो जी निशाना बताते हैं, बंदूक का 12 बोर का क्लाशन कोपा फलाना ठमकाना। और मैं कहा कुप्पे दे मुंह वालिया, और मेरी गल सुन, मैं तो जो रैंच टैट करना ना मौली साहब नूं लग पता जाता है एक बारी, ऐसे तो चीख दे जे हैं। अब मैं क्या हुआ थे, मैंने कहा देखो नबी पाक ने और सहाबा ने जिहाद किया है, लेकिन उसमें तीर थी, तलवार था, नेजा था। अखिया हो तो मैं क्या जिहाद भी उदा कर जिदा नबी पाक ने कीता। कहंदा ले आ केड़ी गल होई? मैं क्या वही तू आख्या सी मिलाद उदा करो जिदा नबी ने कीता सी, वही गल है। जज़ाकल्लाह कारी तारिक साहब, अल्लाह खैर बरकत। अल्लाहु अकबर। आलिम हक की मिसाल जैसे बाबा जी, जैसे पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब, हजरत सैयदी मुहद्दिस आजम, समझ आ रही है? हजरत मुफ्ती अमीन साहब, कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब, समझ आ रही है? आलिम हक हैं। कहते जी आलिम सू, मैं कह डीजल साहब। फलस्तीन के ऊपर हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, तो कहना मैं फलस्तीनियों को कहूंगा कि उनके हकूक का ख्याल रखें। मैं क्या बड़े नानके याद आए नहीं, ऐसे कमीने लोग भी मौजूद हैं यार। इतने सालों से उस इसराइल ने क्या तमाशे किए हैं, कभी इस मौलवी के मुंह से तुमने नहीं सुना यार इसराइल को भी हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। यार ये तो वही गल हो गई ना भाई, एक बंदा यानी चूचे नू बंदा आखे चूचे नू। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूं। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फी कुल्ल यौमिन स्वाफहतहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए और जितना हो सके दरूद पाक पढ़ा करें। सूफिया और उलमा ने एक बात लिखी है, ये फ़ायदे से खाली ना होगी, वो ये है कि कसरत से दरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कसरत से मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ेगा वो क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा।
लेकिन कसरत कहते किसको हैं? एक दिन में हम 1000 मरतबा पढ़ें, 2000 मरतबा, घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, तो कब कसरत कहलाएगी? ज़रा ये भी तो एक सवाल है ना। तो उलमा ने इसका जवाब दिया है, फरमाते हैं कि जंग बद्र में जो सहाबा कराम मेरे आका करीम के साथ थे ना, उनकी तादाद है 313 और कुरानी ज़ुबान में उनको कसरत के साथ याद किया गया है। और उलमा मुफस्सिरीन और सूफिया ने यहाँ से एक नुक्ता अखज़ किया है, वो कहते हैं अदद कसरत ये 313 है, यानी कोई भी वजीफ़ा है बाशुमूल दुरूद पाक के, अगर बंदा 313 मरतबा एक दिन में कर ले तो समझो उसने कसरत से वो काम कर लिया है। ये आपके लिए बात फ़ायदे से खाली ना होगी। आप ज़्यादा जितना मर्जी पढ़ें, लेकिन अगर अदद कसरत में आना चाहें तो आप 313 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये भी याद रख लें और 313 मरतबा ज़रूर पढ़ लें तो मदीना मदीना। समझ आ रही है? अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, आइए जो मैंने आयत बय्यिनात तिलावत की है, मैं चाहता हूं कि ज़रा इसका सहारा लेकर बात को आगे चलूं। हाँ तेरा भला होवे। ये हमारा एक मलंग है जी, ये बड़ी मोहब्बत करता है। फैसलाबाद में इसे पता चल जाए कहीं पर मेरी हाज़िरी है तो ये दरवेश वहाँ पहुँच जाता है जी। ये मेरा एक अपना अंदाज़ है कि जब मैं तकरीर करता हूँ पूछता हूँ बैठे हो, तो ये इस दरवेश को बहुत पसंद आता है जी। तो वो अपनी मुहब्बत का इजहार करता है। सानू ऐ दियां मलंगां दियां दुआवां लई फिरदियां ने, अकलमंद घट ही सानू बर्दाश्त करते हैं ना जी, तो असीं उन्हां नूं घट करीदा है। साडा भी अपना ही एक रंग है साडा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह इश्क दे चले नंबर लै गए, अकलमंदा एवें ही उमरां गालियां। याद रख लिया जे, कोई इश्क दे चले बन जाओ इंशाअल्लाह खैर। बहुत ही अकलमंद जेडे ने ना, मैं सारे रोल दे वेखे जे। हाँ, हुजूर की मोहब्बत में आ जाओ तो बिलाल हबशी की तरह काबे की छत पे भी चढ़ना मिल जाएगा। तो इस वास्ते मोहब्बत ज़रूर फरमाया करें आका करीम अलैहिस्सलाम से। अब आइए जो मैंने आया करीमा पढ़ी है, ज़रा इसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया, ये मैं तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूँ, फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। और अगर इसमें आप लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो वो ये बनता है और नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत बना के। तो ये इसका एक तर्जुमा है। उलमा ने यहाँ एक बड़ी ख़ास बात लिखी, वो फरमाते हैं कि ये जो कलाम की इब्तदा है ना, ये मा नाफिया से है, वा मा, और इसके बाद इल्ला के साथ असबात भी कर दिया गया है। फरमाया जब ऐसी सूरत हो जाए तो वहाँ पर हसर मकसूद होता है। अब इसका आसान मतलब आपकी खिदमत में अर्ज करूं, उसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को इसी में जमा कर देना, एक जगह पर दायरा लगा देना कि ये चीज यहां है। जैसे कोई भी वजीफा भी किया जाए तो कहते हैं यार अपने गिरद ना आयतल कुर्सी पढ़ के दायरा मारने, फिर वेखी कोई शायद तेरे नेड़े नहीं लगती। तो उस दायरे के अंदर जो आ जाए ना, वो हिसार के अंदर होता है। तो महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो यहां फरमाया गया कि हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बना के, तो फरमाया हुजूर की रहमत का दायरा इतना वसी है कि सारे जहां हुजूर की रहमत के अंदर है। और दूसरी बात यह है कि यह रहमत खास हो गई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ। अब यह पहली बात। अब दूसरी बात भी समझने वाली है। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया, लेकिन कलाम की इब्तदा जो की गई लफ्ज़ अरसलनाका के साथ, यहां पर अरसलना का माना होता है हमने भेजा है आपको। तवज्जो है जी, फ्रंट सीटों वाले मुझे देखेंगे तो आपको मसला फौरन समझ आ जाएगा। अब इसका माना होता है हमने भेजा है आपको। मेरा ख्याल है आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, अब तो ये मसला हल हो जाना चाहिए। पिछले महीने बड़ा मातम किया, बल्कि इस पूरे महीने में मिलाद शरीफ के किथे मिलाद लिखिया, किथे हजूर दी आमदा, सानू भी दिखाओ। जो ऐरा गैरा नत्थू खैरा सारिया वीडियो चढ़ाइया अपनिया, ओ जी सानू विखाओ। मैं क्या पुत्र जी तेरिया अखां हैगियां ने, त्या वेख खां। अल्लाह ने फरमाया अरसलनाका, हमने भेज दिया। अल्लाह ने भेज दिया, हुजूर आ गए। यही तो आमद मुस्तफ़ा है, और किसको कहते हैं? अल्लाह के बंदो इतनी भी अकल नहीं रखते हो, इतनी भी समझ नहीं रखते हो। अल्लाह फरमाते हैं हमने भेजा है, और महबूबे पाक को अल्लाह ने भेज दिया, महबूब आ गए। इसी को मिलाद कहते हैं ना, यही आमद मुस्तफ़ा है ना। तो आप कहते हैं कि आमद का जिक्र ही कुरान में कहीं नहीं। आमद का जिक्र करना तो रब की सुन्नत है। आवाज कमजोरों वाली है फ्रंट सीटों वालों की।
अब समझ आ रही है आप हजरात को? मेरा ख्याल है ये हमें समझना चाहिए यार, और जिस दिन ये मसला समझ आ गया उस दिन मसले हल हो जाएंगे। अब मुझे इस बात का भी अफसोस रहता है, हमारा दिल नहीं करता ऐसी बातें करने के लिए, लेकिन क्या करें, अब जब लोग बक बक करेंगे तो क्या हम जवाब भी नहीं देंगे, देना तो पड़ेगा। अब देखें, आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसकी खुशी करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्राना अदा करना है। उस जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक झंडी भी है, झंडा भी है, लाइट भी है, जुलूस भी है, जलसा भी है, नात भी है, लंगर भी है सब कुछ उनकी आमद की खुशी में। आए तब थे, लेकिन ये दिन आ गया तो हमें याद आ गई। समझ आ रही है ना? जैसे कुरान मजीद नाज़िल एक मरतबा ही हुआ है, लेकिन जब भी 27वीं आती है तो आप देखें तमाम मसालिक के लोग, सुन्नियों के अलावा सारे, वो भी अपनी मस्जिद में महफिल करते हैं। तो कुरान तो एक मरतबा आया था ना, तो अब महफिल काहे की? वो जी सानू चेता हुंदा है। मैं कहा कुरान दा हुंदा ते कुरान आले दा कोई नहीं आउंदा यार, खुदा का खौफ करे ना यार। ये केड़ी धांधली हुई जनाब, ए धांधली छड़ दियो। तो ये है असल बात जो लोगों के ज़हन में। अच्छा, फिर यार लोग बड़े चलाक होते हैं ना, सोशल मीडिया है, जो छिलिया मुछिया मुनिया उन्हें फिर अपना इलम भी तो झाड़ना होंगे, जिन्ना आई है वो उल्टी तो करनी है ना उन्हें। समझ आ रही है? ओ जी नबी पाक आए थे तो आने की खुशी करते हो, तो जाने का गम भी तो करो ना। तो मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका चला गया मेरा है, मेरे हैं ना। हाँ, मैंने कहा कलमे का तर्जमा मैं पूरी छुट्टी देता हूं आपको, और 1 महीने की के लिए आपको टाइम भी देता हूं। आप मुझे कलमे का तर्जमा करके बताएं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस जुमले पर आपको लुत्फ आना चाहिए था, लेकिन हुण आप बैठे हैं। लंगर है जी आप साहब, तो फिर जो पिछले साल खादा सी वो हलाल करो, नवे का इंतजार करो। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ जरा। समझ आ रही है ना? जरा इस बात को समझे। तो भाई क्या है ये? पुत्र रखी जाओ, हूं मैं इदा हाथ मिलाउन लग पिया तो काम खराब हो जाना। बन्ने छुट्टे पाटे छाटे दे जाओ, मैं ले जाऊंगा। आहो, नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? क्या करें शाह साहब? सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। मेरा भी दिल करता मैं तुहानू मिल के जावां, जफ्फी पा के जावां, लेकिन की करिए हुण इथों चल के 2 जगह तो फिर मैं हाज़री पेश करनी है। मेरी अपनी एक मजबूरी होती है। दिल मेरा भी बड़ा करता तुहानू मिला, लेकिन आप जरा तवज्जो कर लें, गल्लां सुन लो, अपना अकीदा फिट कर लो, मेरे वास्ते इन्ने काफी हो जाना है। तो अब मैंने कहा बता ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या समझते? चले गए? जो ये कहे ना कि हाँ चले गए, मैं ये समझता हूं कि वो कमीना शख्स कादियानियों के लिए रास्ता खोल रहा है कि जब चले गए ना तो किसी नवे की लोड़ है। मैं कहा हुण आए ने ना, हुणे गए कोई नहीं। हाँ, पर्दा जरूर है, पहलों हर किसी नूं नजर आउंदे सी, हुण किसे नूं नजर आउंदे। बस अल्लाह खैर सल्लाह। देखिए मौत के हम कायल हैं। देखो ना, आने की खुशी करते, जाने का गम क्यों नहीं करते? हमारे उलमा ने बड़ी अच्छी बात लिखी, वो फरमाते जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, हमारा तो कल भी जिंदा था, हमारा आज भी जिंदा है। तो मौत के हम कायल हैं। ये कई 2-4 जमातें पड़ जाए ना और ये लमदे लाठ नूं सुनन ला पैण, तो बस औकाते ना दियां गरारियां भी आपस में शार्ट हो जांदियां ने ना, तारा शार्ट हो जांदियां ने। तो आप बात सुने जरा, भाई मौत के हम कायल हैं। तो कहा जो बंदा फौत ही हो गया तो फिर कितना जिंदा हो गया? मैं कहा ओए शहीदां दे बारे तुसी को नहीं पढ़िया? अल्लाह ने फरमाया शहीद मार के कब्र में भी चला जाए तो तुम मुर्दा नहीं कह सकते। की कहना? बल अहयाउन, फरमाया जिंदा कहना है। तो शहादत का रुतबा तो बहुत नीचे है। शहीद है, फिर सिद्दीक है, फिर नबी है, फिर इमामुल अंबिया है। तो जो 4 दर्जे थले है जी वो जींदा है, तो जो सारे नबियों का इमाम बनया सी, फिर उन्होंने बारे की अकीदा है। देखो मेरी जान, मौत के हम कायल हैं। मौत आई, अच्छा आप क्या समझते हैं ये मौत मारने आई थी? जा परा कम कर, इदां दी गल्लां ते साडा खून वैसे ही खौल जाता है। जा परा कम कर, मारने आई थी। वाह, इत्थे मुमताज कादरी नूं नहीं मार सकी, गल्लां करना है। समझ आ रही है? ओ बाबा जी, ये जो मौत है ना, मौत तुसा समझे ही कोई नहीं। नबी पाक ने फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। उलमा ने सवाल उठाया भी ऐ किंज दा तोहफा है? और फरमाया तुहानू की पता है किदों दा तोहफा बनया है? आखिया दसो कदों बनया है? आप जरा जुमले का वजन खुद महसूस करना, मैं शायद दोबारा ना कह पाऊं आपको। फरमाया जो बंदा मोमिन कामिल अकबल होता है, जब उसे मौत आती है तो फरिश्ता अकेला नहीं आता। हुजूर फरमाते हैं मैं तेरे तो भी पहलू आया खलोता ने सारी ही आती साढ़े वास्ते गुजारी, आज आखिरी वेले दीदार भी न करावा। मकसद होता है। तो मेरे अजीज इस वास्ते उसके लिए मौत तोहफा नहीं तो क्या है भाई? और जिसको हुजूर का दीदार हो जाए, आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की,
और यही उलमा ने लिखा है, फरमाते हैं कि जब कोई फौत हो जाए तो देखो भी उसको गुस्ल दिया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, सफेद लिबास पहनाया जाता है उते फुल सिटे जाते हैं। क्यों? वो फरमाया असी ये तैयारी इस तो कराउंदे पे भी तू कब्र च जांदे हजूर दी जियारत करनी है, आपू जाना सी तेनों पाक साफ करके घलदे पे भी जियारत कर लें। और यह भी उलमा ने लिखा कि जनाजा जो होता है ये इमाम के आगे होता है, तो वहां पर रख के फिर उसकी तकबीर और बाकी सारा पढ़ा जाता है। वैसे इसमें दो पैगाम है, दे दूं दोनों हजरात आपको अगर आप जाग रहे हैं तो। अच्छे बंदे भी फौत हो जाए तो वो भी आगे होते हैं, और बुरा बंदा फौत हो जाए तो वो भी आगे होता है। जो सारी जाति मौलवियों का मुखालफ होता है ना, वो भी उत्थे ही होता है, उन्होंने कुछ है ही नहीं जनाजा, पढ़ाते भी असी हाँ, बोलते भी साढ़े खिलाफ ने। पढ़े गए लगता है तो जो अपने सही अकीदा उलमा से प्यार फरमाया करें। ये अलामा शारानी को पढ़े ना तो आपने कहा जनाजा आगे क्यों होता है? फरमाया ये जनाजा नेक बंदे का आगे इसलिए होता है, वो फरमाते हैं कि ये अब पक्की बात है कि कब्र में चल के हुजूर का दीदार करेगा। फरमाया हम किसी दे पीछे नहीं हो सकता, ये वर्गा नसीबाना तो मैं है ही कोई नहीं। एक ये वजह। अच्छा बुरा बंदा आगे क्यों होता है ये भी सुन लीजिए। फरमाया ओदी वजह है जियारत हो भी जावे तो उनका पहचान नसीब होनी है, लेकिन वो आगे क्यों होता है? आप देखें भाईजान, आप उलमा से आगे बढ़ने की कोशिश ना, कई बहुत चलाकियां कर देने, चलाकियां ना करया कर। देख लो मस्जिद में जहां इमाम का मुसल्ला होता है तुम्हें पीछे खड़ा होना पड़ता है। मौलाना साहब मेहराब चोन तुसी पीछे हो, मौलाना साहब दूई साफ से डालन तुसी तीसरी ते हो, मौलाना साहब बरांडे च आ जान तुसी पीछे हो, मौलाना सेन च आ जाए मौलाना छत ते चढ़ जाए तू साडे पीछे हो। इको ही टाइम है बुरिया बंदे साडे तो अगे लंघना, मर जा ते साडे तो अगे आ जा। माशाअल्लाह तुहाडे हाज मैनू सलाम होवे, बहुत अच्छा हाजमा है। लेकिन मैं चूंकि मुहद्दिस आजम के शहर में बैठा हूं और जहां तक मेरा लगता है मुझे कि मेरा चेहरा भी मुहद्दिस आजम के मजार की जानिब ही है। मुहद्दिस आजम दे गुलाम बनो और समझो इस बात को, बुरिया बंदे आप मर के ही साडे तो अगे टपने पुत ओदा तू टप नहीं सकता। समझ आई? थोड़ा अपनी उलमा की कदर भी कर लिया करे, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा दे। बात बहुत दूर चली गई, जरा वापस पलटी है। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम हो बंदे दे पुत्रा, मौत आई है। ये मैं एक जुमला अर्ज करता हूं, अगर आपको पसंद है सुभान अल्लाह, ना पसंद है डबल सुभान अल्लाह। और वो ये है, मारने नहीं आई थी मौत, मुस्तफा की बारगाह में जीने आई थी, लेने आई थी। अगर जो मुझे समझ आई है वो तो खुद चाहती थी कि मेरी भी हाजिरी होगी हुजूर की बारगाह में, मैं भी कभी आ पाऊंगी। तो गिरामी कदर हज़रात आप ये मत समझे कि मौत मत, देखिए वादाए इलाहिया था वो पूरा हो गया। आला हज़रत ने इसी बात से तो फरमाया अंबिया को अजल आनी है फकत आनी है। क्या नुक्ता दिया, आनी है फकत आनी है, बस फिर मौत अपने घर है, नबी अपने घर है। तो ये चूरन मत बेचें, आपका बिकने वाला है ही नहीं। यहां तो शहीद नहीं मरा तो नबी तो पुत्र है तेन आने दी। और वैसे लॉजिकली पॉइंट भी ये है ना, हमारे इस्लाम में मरने पर गम की इजाजत नहीं है, 3 दिन के अलावा सोग, और अगर किसी का शोहर फौत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन, बस इसके अलावा अपना मातम न सोग नहीं कर सकते। इस्लाम में मना है, हराम है। जहां तक बर्थडे विलादत की खुशी है जायज है। हाँ, ये लॉजिकली पॉइंट है, ये इस्लाम का पॉइंट है। आप देखें इस्लाम ने 2 मौकों पर खाने की डिमांड की है, एक है अकीके का, एक है वलीमे का। अकीका किसको कहते हैं? विलादत की खुशी का खाना। हर मुसलमान के यहां जब बच्चा पैदा हो तो उसका अकीका किया जाए, यह उसकी विलादत की खुशी है। तो मैंने कहा इस्लाम ने तो पहले हमें एक कानून ही ऐसा दिया है, अभी जम्मन से खुशी होनी चाहिए है। यही वजह सुबुल हुदा व रशाद के अंदर मौजूद है। और ये अल्लामा हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह ताला साहिब हुजूरी बुजुर्ग हैं, आपने भी इस बात को दर्ज फरमाया। एक को अल्लाह की ज़ियारत हुई अल्लाह के वली को, तो उसने कहा कि हुजूर मुझे ना एक बात पूछनी है आपसे। क्या बात है? जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है और फरावानी आ रही है और आपकी उम्मत अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ये आपका मिलाद बड़े शौक से मनाते हैं, बड़ा लंगर करते, महफिल करते, सारी सारी रात आपकी शान बयान करते हैं। तो मेरे आका ये जो आपका मिलाद इतनी खुशी और ये बढ़ेगा काम, तो आप भी खुश होते हैं? अब जवाब सुन लीजिए। आपने फरमाया मन फरिहा बिना फरहना बही, तर्जमा आपकी बोली में होगा तो शायद ज्यादा अच्छा सावे। फरमाया जेड़ा साडे जम्मन ते राजी है असी भी ओदे जम्मन ते राजी है ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अगर तुम खुश नहीं हो
तो फिर कलमा ही क्यों पढ़ते हो? मुझे अफसोस है ऐसे जानवरों पर, मादरत के साथ इंसान कहने से मैं कासिर हूं, मेरी मजबूरी है। कलमा भी नबी का पढ़ते हैं और जलते भी उसी के मिलाद से हैं जिसका कलमा पढ़ रहे हैं। ये ईसाइयों से सबक नहीं सीख रहे, वो आज तक 25 दिसंबर का दिन मना के अपने नबी की सेलिब्रेशन करते हैं, विलादत की, बर्थडे की। है या नहीं, ये बात की बात है। और मैंने कहा ईसाइयां तो ही सबक सीख लो, उन्होंने अज तक अपने नबी नाल तल्लक है, भावें इन्ना की है। ओए तुसी कलमा पढ़ के मुस्तफा दे नाल तल्लुक नहीं बना सकते पे यार। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। अच्छा फिर ये भी होता है, इधर देखें यार मेरी तरफ, ये मैंने अभी सिर्फ एक हवाला शरीयत इस्लामिया का दिया है। विलादत की खुशी ये हमारे इस्लाम में मतलूब व मकसूद व महमूद है, इसका हुक्म है। लेकिन मेरा ख्याल है हम समझ नहीं सके। अगर आप तवज्जो करें तो एक हदीस सुनाऊं आप हज़रात को। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे, आपको लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम, यहां दो सवालों का जवाब आ जाएगा। एक तो मेरे नबी ने मिलाद मनाया या नहीं, ये आ जाएगा। और दूसरा ये जो सलाहुद्दीन और मशवरा देने वाले लोग आ जाते हैं साल के बाद, इको बारी मिलाद करया करो, तुसी हर साल ही करदे हो। ले एदा जवाब भी आउंदा पिया, तगड़े हो जाओ। आखियो किदां? नबी पाक ने खुद अपना मिलाद मनाया है। अच्छा किथे लिखिया? मैं क्या मुस्लिम शरीफ दे विच। हाँ हाँ मुस्लिम शरीफ दे विच कहां है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब ये आका करीम अलैहिस्सलाम हर सोमवार का रोजा रखते हैं। सहाबी ने सवाल कर दिया, कहता है हुजूर ये आप सोमवार का रोजा रखते हैं? जी हां। फरमाया क्यों? तो आका करीम फरमाते फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया। आपने दो चीजों को मेंशन फरमाया। फरमाया एक तो इस दिन पहली वही आई थी, मैं और आसान करूं, एक तो इस दिन कुरान आया था। आवाज कमजोरों वाली है यार, फ्रंट सीटों वाले भी, मेरा खड़े होने वाले भी बोल सकते हैं, आप भी हमारी महफिल में हैं। लेकिन आप इस बात को जरा समझे, दो चीजें मेंशन फरमाई आपने। एक है कि इस दिन कुरान आया था, और दूसरा यह कि मैं पैदा हुआ था। सैयद निसार शाह साहब लोग कहते हैं, अलामा साहब की बला हुजूर लोग कहते हैं नबी पाक ने अपना मिलाद सेलिब्रेट नहीं किया। मैं कहा तू मुस्लिम पढ़ी नहीं तो मुस्लिम नु समझ आउंदी है ना। हाय 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 दी चस ले नहीं है जुमले दी बात सुन ली फिर आएगी तेन वजह समझ ही कोई नहीं आनी। अब ये मुस्लिम शरीफ में आका करीम अलैहिस्सलाम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फरमाया दो चीजें मेंशन की हैं, चलो मैं जुबान मोहब्बत पंजाबी में तर्जुमा करता हूं। फरमाया फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया। फरमाया इस दिन को मैं इसलिए सेलिब्रेट करता हूं, मनाता हूं, रोजा रखता हूं, मैं भूलता नहीं, कंटिन्यू जारी है। इसलिए इस दिन कुरान भी आया है ते कुरान आला भी आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब जरा तवज्जो फरमाएं आप हज़रात, इसमें क्या है? कुरान भी है और कुरान वाला भी है, ये दो चीजें हैं। तो अब 27वीं की रात महफिल करने वालों 12 रबीउल अव्वल को भी करो ना, कुरान की है तो कुरान वाले की भी हो ना। समझ आ रही है? पिछले बंदे भी साड़ी मजमे वाले हो तो बोल लो, कोई मसला नहीं। मैं मसला सिर्फ ये मैं शीशा दिखा रहा हूं, शीशा अपना अपना मुंह देखो, और अगर किसी को अपना मुंह चंगा नहीं लगता तो मुंह तो शीशा ना पान। हाय सदके जावा क्यों हजरत जी? मैं सिर्फ शीशा दिखा रहा हूं, शीशा दिखाने पर गुस्सा करते हो? नहीं हो पुत तेरा फायदा होना ही, जी तेरी हजामत शदामत होना नहीं वेख लै करा लै, नहीं तो असी तो फिर करनी हमारी तो फिर ये जिम्मेदारी है। अब अगर आप जाग रहे हैं तो अभी एक मसला तो ये वाज़ी हो गया कि नबी पाक ने अपनी विलादत का दिन खुद मनाया है। अब जो कहे मिलाद क्यों मनाते उनको जो नबी ने मनाया है तो ये तो सुन्नत ठहरा, पहली बात। दूसरी बात ये है वो सलाहुद्दीन भी कान खड़े करें जो हमें कहते एक बारी मिलाद कर लो, बस करो, हर बारी कर दो। नबी पाक को चाहिए था ना इको सोमवार रोजा रख लेंदे। नबी पाक ने कोई जिंदगी दी सोमवार छड़ी है तो गल कर, सारी हयाती मिलाद मनाया है। फरमाया असा अपनी हयाती मनाया ते तुसा अपनी हयाती मनाई रखे आज। हाथ खड़े करके बोलो ना यार, इस बात पर तो लुत्फ लेना चाहिए ना। नबी पाक ने अपनी हयाती मनाई रखे, असी अपनी असी उदो हुंदा आखिर उदो मनाउणा सो मरे, असी उदो जम्मे ही नहीं तो मना किदां लैंदे, असी जम्मे ही होना। ओए बोल तो सही हो मेरी सुन्नी कौम है। क्यों भाई हजरात उलमा बात ठीक कह रहा हूं, कमाल वाली गल है। इसलिए हम कहते हैं बात करके भागने हम नहीं देंगे, क्योंकि हम इमाम मोहम्मद रजा के गुलाम हैं अल्लाह की रहमत से। और आप इस बात को जरा गौर से समात फरमाएं, और अगर आप तवज्जो करें तो आज एक और मसला भी ना हल कर लें आपका।
मैं काफ़ी पढ़े लिखे नौजवानों को देख रहा हूँ, और फैसलाबाद तो फिर मेरे मुहद्दिस आज़म का शहर है ना, ठीक है। और ये इस शहर के साथ मेरी भी बड़ी खास निस्बत है, चूंकि मैंने फैज़ान मदीना फैसलाबाद से ही तालीम हासिल की है। ऊला ता दौरा हदीस मैं पढ़ा ही इधर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ रही है? तो कहने इस शहर के साथ मेरी अपनी बड़ी निस्बत है। अल्लाह इस शहर को सलामती दे, और यहाँ पर जितने उलमा ने फिर काम किया, बिलखसूस मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। क्या दरूद पाक, ओए होए सुभान अल्लाह। और यही वजह है पाकिस्तान के बड़े बड़े कई शहरों में बदअमनियां हैं। अल्लाह मेरे मुल्क को बदअमनियों से बचाए। ये फैसलाबाद पुरअमन शहर है, चूंकि दरूद आलियां दा बरूद आलियां दा नहीं, इस वास्ते दरूद भी कसरत से पढ़ा करें। इस पर भी मैं आपको बात बताता हूं, या मुझे याद करवाना, दरूद पर बात बताता हूं। लेकिन पहले यह समाप्त कीजिए, अगर थक गए हैं तो अगले साल आ सकता हूं, नहीं थके हैं तो तवज्जो फरमा लीजिए ताकि बात अर्ज करूं। मेरा है कि मैं असल क्लास में बैठने वाला बंदा हूं ना, को दाएं बाएं देखे जरा मोबाइल च बड़े है, मोबाइल का मुराकबा छाड़े दी जियारत ना कर, साड़ी कर। हाँ, मैं दो चार बंदों को देख रहा हूं, मेरी तरफ देखे, मैं आपको मसला समझा रहा हूं। उलमा ने, ये थोड़ी सामने वाले डब्बों की आवाज़ खुलेगी, बहुत प्यारा साउंड चल रहा है। मैं असल थका हुआ, मैं वैसे ही थके आए, मालकां दे लड़ लगियां ते काम होंदा पिया, थोड़ा सा खोल दीजिए। उलमा ने एक कानून लिखा है, जरा तवज्जो कीजिए। फरमाते हैं जिस चीज की असल मेरे नबी के जमाने में हो, मुरूरे जमाना के साथ, बदलते दौर के साथ उसकी शक्ल बदल जाए तो वो जायज रहती है, सिर्फ शरीयत के मुखालिफ ना हो, बस एक शर्त है। दोबारा फिर सुन लीजिए, जिस चीज की असल मेरे नबी के जमाने में हो, बदलते जमाने के साथ शक्ल बदल जाए, शरीयत की मुखालिफ ना हो तो वो जायज है। अच्छा समर साहब, मिसाल मैं कहूं ना, सुन, दूध मेरे नबी के जमाने में था, बोलिए, बदलते जमाने के साथ इसकी हमने शक्ल बदली चाय की सूरत में। पत्ती चाय तो नबी पाक के जमाने में नहीं दिया कि कोई नहीं, मैं क्या पीना हराम हो गया है? अगर नहीं, क्यों? कहता असल तो है ना दूध। मसला समझा रहा हूं, अगर आपको समझ, शक्ल ही बदली है ना। मैं क्या पक्का रही हूं, अगर हूं की करूं है, मैं क्या यही दूध है, इसकी हमने खीर बना दी, कस्टर्ड बना दिया, रबड़ी बना दी, कुल्फी बना दी, मिल्क शेक बना दिया। यार वैसे गाल तो बोलने वाली है, मेरा ख्याल है मुंह च पानी आ गया था, चुप करके बैठे, ये सारा टपा जाओ, गाल सुनो। हजरत जी मैं कानून अर्ज कर रहा हूं, काश के आपको समझ आ जाए, और मुझे यकीन है आपको समझ आएगा अल्लाह की रहमत पर। और अगर आ गया तो इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने मिलाद का दुश्मन टेक नहीं सकेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। तवज्जो फरमाएं, असल है मेरे नबी के दौर में दूध, उस बदलते जमाने के साथ जो जो शक्ल बदल जाए कबूल है। आप गोश्त देखें, हुजूर के दौर में है, शक्ल बदल गई, वाइट आ गई तो दम पुख्ता है, तो बारबेक्यू है, तो फलाना है, तो टमकाना है, तो जना जायज है। समझ आ रही है? आप मस्जिद देखें, नबी पाक के दौर में है, कच्ची है, ऊपर खजूर है, लेकिन आज वो पक्की बन गई। पहले कच्ची थी, फिर उसके ऊपर दीवारों पर लेप आ गई, फिर उसके ऊपर बाले ते कड़ियां आ गए, फिर दौर बदलिया तो गाडर टीयर आ गया, फिर बदलिया वो जनाब अली स्लैपा आ गई, फिर बदलिया लेंटर आ गया, फिर बदलिया टैला आ गई, मुल्तानी काम आ गया, बल्ले बल्ले इतनी शक्लें बदली। कहता यार असल तो है ना। अच्छा मैं क्या हूं मेरा जुमला सुनिए, इतने मैनू कहना ना पवे स्टेज तो आखिरी बंदियां ताई। मैं क्या मेरा काका हूं हौसला कर रखे किदा। मैंने कहा रोजा रख के नबी पाक ने भी मिलाद की असल दे दी है, बदलते जमाने के साथ वो जुलूस बन जाए या महफिल बन जाए, जायज रहेगा। क्या बात है, या रसूल अल्लाह, जिन्हों चस आई मैं थोड़े मुंह तो अंदाजा किया भी तुहानू स्वाद आया गल सुन के। इधर देखो, अब मेरा इतना तो हक बनता है ना, मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं सादा सवाल कर लेता हूं, इतना तो मेरा हक बनता है ना। ओ काका हर शहर की शक्ल बदली है, उसने तेरी शक्ल नहीं बदली। मिलाद की शक्ल बदली है तो ओले तेरी शक्ल बदल गई है। हाय ओ सदके जामा, ओ सुन्नी कदों बोलेगा। अब ये सोचने की बात है ना। हाँ दसो भाई बैठे हो, हेलो दरवेश नु चा सौंदी पई जे। इधर देखो भाई, हेलो ओ इधर मेरे हल देखो, मैं बैठा इधर, इधर मेरी तरफ देखें आप हजरात। दसो भाई केनू केनू आ कानून समझ आया है? लो आज तो बात तेरा मसला ही हल।
जे मुल्ला तेरे सामने टेक जावे कमाल हो जाएगी, खलो नहीं सकेगा। हूँ जरा कहे ना, मैंने एक ये यार लोग बड़े चलाक होते हैं ना, आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की जब बात वो देखिए समर साहब गल तो थोड़ी ठीक है, नबी पाक ने रोजा रख के मिलाद किया, तुसी भी रोजा रख के करो, एवं तुसी महफिल कर लिया तो झंडे ते जुलूस ते फलाना ते टमकाना, खिलाउंदे नहीं तुसी कुछ। मैं कोई नबी पाक के जमाने च घर कच्चे होंदे सी, चल अपने घर ते बुलडोजर चला कच्चा बना गोलिया, सानू मशवरे देना आ गया भी मिलाद होता करी जिदा भी जिवें नबी पाक का घर सी ओदा बना ना, चल सवेरे अपनी स्कूटर नूं अग ला के ते बूहे ते खोता बन। आखे क्यों? मैं क्या उदों खोते ते सफर होंदा सी, खोते आ बोलते सही, 5-4 बंदे ढिले पै गए, कोई रिश्तेदारी है तो वखरी गल है, नहीं तो बोलो ते सही ना यार। सानू मशवरे दिन्ने जिदा नबी पाक ने कीता तू ओदा करन दे। मैं कहो तेन मैं एक सवाल बड़ा तेन मैं जिहाद पे जाता हूँ, हमारी जिहादी तंजीमें फलाना सारा जानने जड़ियाँ तेरियां हैगियां ने। मैं कहा चलो 1 मिनट के लिए उथे जिहाद किवें लड़दे हो? हम तो जी निशाना बताते हैं, बंदूक का 12 बोर का क्लाशन कोपा फलाना ठमकाना। और मैं कहा कुप्पे दे मुंह वाले और मेरी गल सुन, मैं तो जो रैंच टैट करना ना मौली साहब नूं लग पता जाता है एक बारी, ऐसे तो चीख दे जे हैं। अब मैं क्या हुआ थे, मैंने कहा देखो नबी पाक ने और सहाबा ने जिहाद किया है, लेकिन उसमें तीर थी, तलवार था, नेजा था। अखे आहो तो मैं क्या जिहाद भी उदा कर जिदा नबी पाक ने कीता। कहंदा ले आ केड़ी गल होई? मैं क्या वही तू आख्या सी मिलाद उदा करो जिदा नबी ने कीता सी, वही गल है। जज़ाकल्लाह कारी तारिक साहब, अल्लाह खैर बरकत दे। अच्छा यहाँ पर कहते पता क्या है, ऐ हुण गल सुनो, चास्ता हुण आउणी है मेरा काका, जे तुसी तवज्जो फरमाओ तां। और चासे कहना नहीं यार वो जदीद दौर आ गया, सामने जदीद असला है, असी वो तीरां तलवारां लै के सन तो सारे नूं मार छड्डना। मैं क्या अल्लाह करके मर जाओ, जो अकल नहीं होनी तो यही दुआ निकलनी ना साढ़े मुंह। लेकिन मैं कहता हूं अब इस जुमले का लुत्फ लेना, मैंने कहा जिहाद नबी के दौर में है, लेकिन बदलते जमाने के साथ उसकी शक्ल सूरत बदल गई। अगर जिहाद बदल सकता है तो मिलाद भी बदल सकता है, हर शय बदल गई है। और मुल्ला जी कहते हैं नहीं मिलाद होता करो जिदा नबी पाक ने कीता सी। मैं क्या बंदे दा पुत्र बन, तेन ऐनियां मिसालां दित्तियां। यकीन करो जे हलाल दी टाकी लगी हुई ना ते मसला समझ आ जाऊ। और मैं आपको सही बताऊं, मेरी कमाई है, मेरे मोबाइल में कितने मैसेज आते हैं कसम बखुदा, वो हमें कहते हैं एक तकरीर तेरी सुनिए तो बद मजहबीयत तो तौबा कर लीए, सानू कभी मौलवी ने समझाया ही नहीं। तो मैं कहा जिन्होंने तू सुनना होना इंज ही समझाना है, तू आ अहमद रजा के नौकरों के पास, तू आ हजरत अत्तार के नौकरों के पास, तुझे फिर बात समझ आएगी। असी जेड़ा भी मौजू हुंदा है एक सिरों लैके टुरना हुंदा है। तो मैं जो बात समझा रहा हूं, ऐसे को किसी और मजहब का बैठा हुआ इंशाल्लाह तू है मौलवी ने मेरी तकरीर सुना, मौलवी पुट्ठा सीधा होएगा, जवाब नहीं दे पाएगा, है ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, ये जवाब नहीं दे सकेंगे अल्लाह की रहमत से। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते ये तकादा करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद वैसे करो। मैंने परसों रात की तकरीर में एक बात कही थी, अगर आप इजाजत दे तो यहां भी कह दूं। मैं क्या होए जेड़ा मौलवी हैं जाके ना भी मिलाद उदा करो जिवें नबी पाक ने कीता। मैं क्या जेड़े दिन हज उमरे ते जावे तुसी मैनू दस देना जे लाहौर एयरपोर्ट जहाज चो कड़ के जुत्तियां ना फेरा। वो एक बंदा कहंदा तारी साहब बहुत ही गुस्सा कर गए हो। मैं कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं कीता, मैं सिर्फ पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहना। आखिर वो की है? मैं कह मैं पूछांगा सानू तो कहना है मिलाद उदा करो जिवें नबी पाक ने रोजा रख के कीता, तुसी अगे पीछे नहीं हो सकते। मैं आखांगा हज भी उदा कर जिवें नबी ने पैदल कीता, तू जज की लैन बड़िया चाचा। बोलो तो सही ना यार, यार इतना तो मेरा हक बनता है ना। सारियां गल्लां तेरे वास्ते जायज ने, मिलाद वास्ते जायज कोई नहीं। खलो बच्चा तेरी चक्की चाहिए दाने पाऊंगा, सारी हयाती पींदा रहेगा। तवज्जो है ना? तो क्या मैं उम्मीद करूं जितने दोस्त स्टेज पे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, मिलाद मनाओगे? मैंने कहा ये ना थोड़ा सा ये बड़ा वायरस फैलता पिया, आज इनू तो थोड़ा जा हल कर लीए ना जी। अब आ जाइए जरा अगली बात। फरमाया महबूब हमने आपको भेजा है, गल इत्थों टुरी सी, वेलो तुहाडे कितने मसले हल हो गए। हमने आपको भेजा है क्या बना के? सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह अकबर। दो चीजें, रहमत और आलम। एक होता है आलिम, आलिम की दो किस्में होती हैं इल्म वाले की, एक आलिम हक उसे आलिम रब्बानी कहते हैं, एक आलिम सू उसके आलिम शैतानी कहते हैं। बैठे हो? अल्लाह अकबर। आलिम हक की मिसाल
जैसे बाबा जी, जैसे पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब, हजरत सैयदी मुहद्दिस आजम, समझ आ रही है, हजरत मुफ्ती अमीन साहब, कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ हासफ जलाली साहब, समझ आ रही है, आलिम हक हैं, कहते जी आलिम सू, मैं डीजल साहब। फलस्तीन के ऊपर हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, तो कहना मैं फलस्तीनियों को कहूंगा कि उनके हकूक का ख्याल रखें। मैं क्या बड़े नानके याद आए नहीं, ऐसे कमीने लोग भी मौजूद हैं यार। कितने सालों से उस इसराइल ने क्या तमाशे किए हैं, कभी इस मौलवी के मुंह से तुमने नहीं सुना यार इसराइल को भी हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। यार ये तो वही गल हो गई ना भाई, एक बंदा यानी चूचे नू बंदा आखे चूचे नू भाई जद ओए इधर वेखो काके हेलो ये ईसाई तो नहीं मलंग है, इनू बिठाओ यार बिठाओ, मेहरबानी करो बिठाओ बिठाओ। हाय 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 हाय, सानू हुण इदां दे साईं जिहड़े ने यही लैके बह गए ने। देखो ये अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत बख्शे, लेकिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। है सुभान अल्लाह को ना यार, एक बारी चूचे नू बंदा आखे चूचे नू, या कीड़ी नू बंदा आखे कि सप जदों आवे फिर ओदा ध्यान रखें, एवें ओनू मारी ना। पता नहीं मेरी गल दा कोई तर्जुमा समझ आ गई है ना। चूचे नू बंदा आखे कुकड़ी दे चूचे नू, ओदा हुण दाल लग गया सप नू, सारी जाति सप ने सारे ओदे चूचे खा गए, इक्को बचे है। हुण ओदी वारी आई है तो कहंदे चूचे नू कहंदा सप दा ध्यान रखी, ओ जा ओए सप्पा। ये है आलिम सू। आवाज समझ आई? गल तो असीं समझा छड्डी दी है, पर तुहानू पता नहीं क्यों डर लगदा रहिंदा यार। साडी कौम बड़ी डरी रहिंदी है, लेकिन अब जो मैंने बात कही है मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। ये आलिम सू होते हैं, ठीक है। इल्म है लेकिन नफामंद इल्म नहीं है, फितना परवरी वाला इल्म है, जैसे वो जेलम का लट। समझ आ रही है? वैसे ही उसका तो माई बाप ही नहीं कहना, अम्मी भी कोई शै नहीं, अब्बा भी कोई शै नहीं, पता नहीं जमया कितों आ। ये भी तो गल ना आ रही है ना जी, ये उसका भी वायरस है। और अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा तो मेरी बात तवज्जो से सुन ले, पूरे महल्ले का सब तो बदतमीज मुंडा हो ना हो तो मैंने पढ़ लिया। उसका फॉलोवर हो और बदतमीज ना हो, ये हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, तुम जो ये कहते हो बाबे शाही कोई नहीं, और मैं क्या मेरा पुत्र है, मैं ठंडे दिल से सोचिए इस पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम किसने फैलाया है? ये तो अल्लाह के वलियों ने फैलाया है। तू कहना बाबे शाही कोई नहीं, ये जनाब उन्हीं सिखा दे मुंडे ने बोले आज ना किते को सुनना ना लवे। हजरत अपनी पोजीशन वाजे करे ना, अपना स्टेटस बताए ना क्या हो। तू तो कहना बाबे शाही कोई नहीं, वैसे बाबा होवे ना तो फिर ही मजा आता, शनाती कार ते लिखने जोगा बंदा होता है। आए ओ सदके जावा, ते जेड़ा होवे ही लावारिस बच्चा उन्हें तो कहना बाबा हुण तेरा है नहीं, तू साडे सारियां नूं पै गया है। तो कोई गल ना होई, इंसान दा बच्चा बन यार। तैनू कोई गल नहीं समझ आई, सानू दसने आ, लेकिन वो तो अकले कुल है ना। वो कहता मैं सारा कुछ जो मैनू समझ आ गई है। मैं क्या ऐ कमांड बलम बिन बौरा नू भी सी, ऐ कमांड अबू जाल नू भी सी, आई यजीद नू भी सी। तेरे वड़के नहीं रहे, तू तो शाही कोई नहीं, कोई नहीं। बकबक करते हो अल्लाह के वलियों को, तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं कसम खुदा की उठा के कहता हूं, अगर अल्लाह के वलियों ने यहां पर इस्लाम का बीज ना डाला होता, आज यहां यह नक्शा ना होता। इन्होंने ऐसा इश्क रसूल और इश्क सहाबा और इश्क अहले बैत का बीज डाला है, पूरी दुनिया में इतनी मोहब्बत ना हुजूर से कोई कर सकता है, ना सहाबा से, ना अहले बैत से कोई कर सकता है, जितना ये खित्ता पाको हिंद मुस्तफा से प्यार करता है। और इसमें सारी मेहनत अल्लाह के वलियों की मेहनत है। कहीं पर मेरे दाता की है, कहीं पर मेरे बाबा की है, कहीं पर सुल्तान बाहू की है, कहीं पर गुरडे के बादशाह की है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। एक बंदे ने सवाल किया दाता साहब के बारे में क्या कहते? कहते मैं दाता नू जानता ही नहीं। मैं क्या दाता नू मुसलमान जानते ने। सदके जावा भाई, सदके जावा। समझ आ रही है? आ गया जी बाबे शाही को नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बतलाऊं, आप पढ़े लिखे हजरात खड़े इधर देखें मेरी तरफ। मैं मेरे शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताद मोहतरम हाजी मुफ्ती मोहम्मद गुल रजा तारी साहब, आप जानते हैं तारिक भाई, चंद दिन पहले मुझे कहने लगे बेटे आप जैसे शागिर्दों पे हमें नाज है। और नाल ही आख्या जिवें मिर्जे नूं तू हाथ पाया है ना, चीकदा है, उन्होंने समझ नहीं आती मैनूं होया कि जिवें इसराइल नूं नहीं ना समझ आउण डई।
समझ इदा इन्होंने समझ आती भी ये बंदा कितों आ गया। जिदा दा मुंह ओदा दी चंड। हमारे उलमा ने बड़े जवाब, अल्लाह उन सबको सलामत रखे, ठीक है। वो मैं कहा तो बहुत ही वाहियात टुटे लित्र तरह वादा ही जाता, थोड़ी जे दो त्रोपे मैं भी ला लवा बेच। इस वास्ते मैंने उस्ताद साहब ने फरमाया भी गल अगे मैं ना बड़ा चक के रखे इनू मैं, हाँ कुत्ता बिल्ला हर शै गया। उस्ताद आख्या हुण नहीं इनू कहना, इनू नसीहत कर, क्योंकि दो पहलू होंगे ने ना। किसी बंदे नू कुत्ता बिल्ला कहने का मतलब ये होंदा है भी अगर वो इंसान होया तो सोचेगा भी मैनू कुत्ता क्यों आख्या जा रहा है। अगर वो इंसानियत हो तो अपने आप को सैट करता है, तो जे ना हो तो होर भौंकता है। एक तो यह पता लग जाऊ, तो दूसरा पहलू होता है कि कोई ये ना कह सके कि यार तुसी प्यार ना समझा लेंदे। लो जी हुण ओ भी सुन लो, वो पहलू भी सुन लो। अब मैं आपके सामने एक ओपनली बात रखता हूं, यह जुमला बाबे तशाई कोई नहीं, मैं आपको साबित करता हूं यह फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी। अतारी साहब वो कैसे? मैंने कहा तू कहना बाबे शाही को नहीं, बाबे है ही कोई नहीं। मैं तेरे सामने कुरान खोल के 19वां पारा रखता हूं, वहां पर मैं हजरत आसफ बिन बरखिया का वाकया तुम्हारे सामने रखता हूं। तू कहना बाबे शाही कोई नहीं, और बाबा उसी जिन्हें हजरत सुलेमान हजरत बिल्कीस का तख्त लैके आंदा है, अख दा पलक झपकण तो पहले कुरान कहता है कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है, पंजाबी तर्जमा करना तो बाबा है। बाबा उठिया भी नहीं, हिलिया भी नहीं, गया भी नहीं, तख्त भी लैके आ गया है। मैं कहा दो गल्लां ने पुत्र तुहाडे सामने, अब फिक्र दे रहा हूं, अगर समझ आ जाए तो। तू कहना बाबे शाही को नहीं, बाबे है ही को नहीं, बाबे कर दे ही कुछ नहीं। या तो कुरान की इस आयत का इनकार कर और काफिर हो जा। तू कहना बाबे शाही को नहीं, मैं कुरान से दिखाया है। समझ आ रही है? या तो इसका इनकार कर और काफिर हो जा, ठीक है। अरे नहीं इदा तो नहीं। मैं क्या फिर इस बात को मान के बाबे कुछ हैं तो इस जेल में लानत भेज भाई, ये पटड़ियों लथ गया, मैं तो ना लथा। अल्लाह ने फरमाया कुन तुम खैर उम्मत उखरिजा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और यार अगर सुलेमानी वली की ये ताकत है तो मोहम्मदी वली की ताकत क्या होगी बताइए जरा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? अब ये मैं नसीहत कर रहा हूं, दो ही सूरतें हैं। तुसा क्या समझिया ये एक जुमला नहीं, ये जहर है, जहर, स्लो पॉइजन। ये जहर है जो तुम्हें दिया जा रहा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसकी फिक्र को सपोर्ट करो और काफिर हो जाओ, या फिर लानत भेजो और कामिल मोमिन बन जाओ। बताओ क्या बनना है? हाथ खड़े करके सारे स्टेज वाले भी आखिर वाले बताओ क्या बनना है? बस फिर ये देते लानत ही बन दी है। और लानत तुसी वेख लो मुंह ते किवें फिरी हुई है। और वैसे एक और नसीहत कर देता हूं, तवज्जो हो तो सुन कर दूं। कहते बाबे तो कारी कुछ नहीं सकते। मैं क्या मेरी नसीहत है, बाबे पता साढ़िया की कीता ही, तैनू बाहर निकलण जोगा नहीं छड़िया। अच्छा अगर ऐसी बात करो ना तो फिर पता क्या कहते हैं, देखो मौलवी मैंने धमकियां दिंदे। मैं कहा जा छिपक लिए, तेनू कहने धमकी देनी है, तू है की? ओए तेरे तो बहुता मजमा लैके बहिंदा सी जाकिर नायक इंडिया वाला, तेरे तो बहुता वड्डा फितना सी। साइयां तोनू चुक दिता, तू तो शै ही कोई नहीं। और यहां सुन लीजिए, यहां सुन लीजिए, जवान अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। और मैं कहा तू तो शै ही कोई नहीं, तू तो एक उदा टीवी का मरीज, एक उदा नेट का मरीज। जुमले का लुत्फ लिया करो, जरा असी जोड़ के लिया एवं नहीं लिया। समझ आ रही है? तो ये जो टीवी के मरीज और नेट के मरीज है ना, आज नेट बंद हो जाए तेरी हर शय बंद। वैसे तो असी बंद दी कर दी है, बोलती बैठे हो। समझ आ रही है? हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम सहाबा और अहले बैत सहाबा के बारे में मेरा सहाबा कहने दिल नहीं, सहाबा नू रज़ी अल्लाह अन्हु कहने मेरा दिल नहीं करता। आप बताएं ये मुसलमानों की बोली हो सकती है? ये सिर्फ फिक्र जिनको अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहे और कहे मेरा दिल नहीं करता, ਇਹਦਾ मतलब है दिल किसी मुसलमान का दिल हो सकता। हुण अपनी पोजीशन वादे करके तू कौन है? हुण समझ आई है? समझ आ रही है? मैं क्या इदा ही साडा भी तेनू हलाली कहने दिल को नहीं करता, और हालांकि यह कन्फर्म है। आए ओ सदके जामा ओ मेरी कौम, हालांकि यह कन्फर्म है। हाँ हाँ। और अगली बात भी सुन लीजिए आप हजरात, मेरे भाई, ए गल करना कि हमारा दिल नहीं करता फलाना टमकाना, तेरा दिल मुसलमान वाला होवे ता। और ये मैं तो खिताब मुसलमानों से कर रहा हूं, और इसका अगर कोई फॉलोवर बैठा तो उसकी भी मैं औकात बता देता हूं। पूरे महल्ले का आवारा मुंडा है,
मैं अब मजबूर हूं मिसाल देने के लिए, एदा फालवर इत्थे को बैठा ना वेख लो ओनू, धोबी दा ओ कुत्ता बनेगा, ना घर दा रहेगा ना घाट दा रहेगा, ना यदी नमाज मां प्यो ना रलेगी, ना इलाके दे मौलवी साहब ना रलेगी, ना यदी बोली रलेगी। परले दर्जे दा बत भी जरा कम करना नहीं, मैं मेरे ना मनाजरा कर लो, तैनू बहुता नेर आ गया, फ्लड आ गया इलम दा। समझ आ रही है? इल्म होंदा है ओनू हासिल करना, ओदी एक्सपर्टी हासिल करना, फिर उस तो बाद दलाइल दे विच गल करना। ऐ की गल होई, मैं किताब पढ़ी तो किताब च आ लिखे है। अब लोग पता कैसे पटड़ी से उतरते हैं, इजाजत दें तो एक हदीस से मसला हल करूं आपका। एक ही इधर सारा मसला तो हल हो जाना चाहिए। नबी पाक की एक हदीस है, ला तजालू कब्री ईदा, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। लौरी यह हदीस पाक है। हुण जिन्ने नजदी खारजी जे वो पता की कहते हैं, कहते इस तो साबित होंदा है नबी पाक की कबर तो नहीं जाना। क्यों? आखिर नबी पाक ने आख्या मेरी कबर को ईदगाह ना बनाना, एवें रश पा लेंदे उत्ते चल के जिवें ईद वाले दिन रश होंदा है। कहते ने ये मतलब है। हदीस ठीक है, मफहूम गलत पड़ गया, गरारी पुठी हो गई। अब आप कहेंगे फिर सही क्या है? मैं कह सही हो जरा 1400 साल तो मफहूम आ रहा है, और दूसरा जरा अकल चावे वो किदा। मैंने कहा नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इसका असल मतलब यह है कि साल में 2 ईदें होती हैं और तुम 2 मरतबा ईदगाह जाते हो तो बाकी ईदगाह वेली पई रही है। मेरी कब्र को सारा साल वेला ना छड़िया जे दीवाने, जिले दिल करे मेरी कब्र ते आ जाया। बोलो तो सही ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 ताजदार खत्म नबुव्वत उलमाए हक अहले सुन्नत। दोबारा आ गई समझ? देखो एक हदीस अजे मैं पढ़ी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह अपनू सलामत रखे। शाला मदीने जाओ सारे, जिन्ना प्यार दिता जे दिल खुश हो गया तुहाडे उत्ते मेरा। इंज लोकी पटड़ियां उतरदे पै जे इंज। समझ आ रही है ना? आजकल रफा यदैन दी बड़ियां गल्लां करदा है। देखो इधर देखो मेरी तरफ, गजनफर भाई कह रहे हैं ये दोबारा हमें बताएं, मैं आता हूं अगर टाइम मिला तो। देखो रफा यदैन पता कितने कितने साबित है? रफा यदैन में हाथ चुकना, नमाज शुरू करो हाथ चुको 1, रकू ते जाओ ते उठो दोबारा हाथ चुको 2, सजदे जाओ उठो सजदे जाओ 3 मकाम पर सियासत में हादीस मौजूद हैं, रफा यदैन साबित है। मैं मिर्जा एंड कंपनी को पूछना, नमाज शुरू करना है तामी तो हाथ चुकना है, ये तो सारी उम्मत चुकती है, तो मसला ही नहीं ना। इख्तलाफ है रकू वाले ते ते सजदे वाले ते, इख्तलाफ ये उत्ते है। कहता नहीं रकू वाला भी है। मैं कह जी साडे कोल दलाइल मौजूद ने, इब्तदा दे विच रकू दे विच भी रफा यदैन हुंदा सी ते सजदे दे विच भी, बाद नबी पाक ने मना कर छड़िया। कहता नहीं रकू वाला नहीं मना कीता। मैं कहा फिर इदां कर सजदे वाला भी कर। कहता नहीं सजदे वाला नहीं करना। मैं क्या मैं तेनू पूरा बाब बाबो रफ़इल यदैन लिसजदतैन मैं तेनू सियाह दे विचों विखाना। आप लाभ पेड़ साढ़े नाल सजदे जिले जाना है उसले भी रफ़ा यदैन कर। कहता नहीं उसले नहीं, वो होया सी नबी पाक ने मना कर दिता है। मैं क्या पुत्र आई तो साड़ी दलील है, जे सजदे वाला मना हो सकता है तो रकू वाला भी मना है दलाइल ने। और मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूं, इधर देखें, आप तिरमिज़ी शरीफ पढ़ लें, मुस्लिम शरीफ पढ़ लें, नसाई इब्ने माजा पढ़ लें, बाकायदा तौर पर इब्ने माजा नसाई अबू दाऊद दे पूरा चैप्टर कायम है। एक सफ़े पर वो हदीसें हैं जिनमें रफ़ा यदैन करने का हुक्म है, और दूसरे सफ़े पर वो हदीसें हैं जिनमें रफ़ा यदैन ना करने का हुक्म है। और फिकही कानून के मुताबिक पहले वर्के पर करने का, बाद में ना करने का तमाम उलमा ने नुक्ता दिया है। मुहद्दिसीन भी बताना चाहते हैं कि पहले रफ़ा यदैन था, बाद में मना कर दिया गया था। ये तरतीब बताती है कि बाद में मना था। और दूसरी बात नबी पाक ने फरमा दिया, जब मना किया ना मस्जिद में आप आए तो आपने फरमाया माली अराकुम, क्या है कि मैं तुम्हें देख रहा, राफिउ ऐदियकुम फिस्सला, कि आप हाथों को उठा रहे हैं। कैसे? का अन्नहा अजनाबो खैलिन शोमोसिन। फरमाया जिदा शरारती घोड़े बार बार पूछल चुकते हैं, तुम एवं हाथ चुकी आउंदे हो, तुहानू एक बार रोकिया नहीं? अच्छा यहां पर कोई धोखा दे सकता है? नहीं, इसका मतलब यह है कि वो नमाज में भी ऐसे सलाम करते थे। हाँ मैं क्या पुत्र है, बाप पढ़, ओ पिछली हदीस है, अगला बाप है।
बाबुल अम्र बिस्सुकून फिस सलात, ये चैप्टर का नाम है। समझ आ रही है? नबी पाक ने मना फरमा दिया। ना हजरत अबू बकर ने कभी किया, ना हजरत उमर ने, ना हजरत उस्मान ने, ना मौला अली ने। शरमानिल आसार उठा के देख ले, तमाम हदीसें वहां पर मौजूद हैं। अच्छा यहां मसला सुन ले, हदीसें वो भी हदीसें ये भी हैं, लेकिन ताकतवर हुक्म इसको कहते हैं राज। वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की तहकीक के मुताबिक ये हदीसें हैं जिनमें रफा यदैन मना कर दिया गया। अब यहां पर यह कहता नहीं जी ये तो बिल्कुल कोई नहीं, हालांकि नासिख मनसूख का इल्म भी बंदे के पास होना चाहिए। वो सारी की सारी जिनका पहले हुक्म था वो मनसूख है, और बाद वाली हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो फरमाते हैं, फरमा अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं हुजूर वाली नमाज ना तुम्हें पढ़ के दिखाऊं? उन्होंने क्या दसो जी, समझ आई? आपने फरमाया कि अब जो हुजूर नमाज पढ़ते हैं वो ये है। क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदैहि, आका हाथ उठाते हैं। कब? फी अव्वल तकबीरतिन मा इफ्तिताह सलात थुम्मा ला यउद। फरमाया नबी पाक जब पहली तकबीर के लिए हाथ उठाते थे, उसके बाद पूरी नमाज में आपने कभी हाथ नहीं उठाया था। ये तो हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कह दिया है। तो जो नहीं फरमा रहा, आप बेफिक्र रहें। और मैं आपको एक बात करने लगा हूं, जाओ इस पर चल के आप जितना हो सके तहकीक करें। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इमाम आजम के मजहब पर जो हनफी लोग हैं वो अल्लाह के वली पैदा हुए हैं, याद रख लीजिए। तो रफ़ा यदैन का हुक्म मना है। अच्छा इसके बावजूद हम कहते हैं अगर कोई रफ़ा यदैन करता है, इमाम शाफी की ताकीद को मानता है, तो हम ये नहीं कहते कि उसकी नमाज नहीं होती। इन्हें तो कुफर इस्लाम का मसला बना देता है, हुंदी नहीं तो मैं क्या हजूर दी हदीसां नहीं? वैसे तो कहता हजूर की आदत से हर हदीस से अमल करते हैं। तो चाहिए सवेर वाली रफ़ा यदैन कर, दोपहर वाली रकू वाला कर, शाम वाली सजदे वाला कर। हाय तेन तो चाहिए तो, क्योंकि तू तो धोबी का वो है ना। हूँ मैं अगली गल नहीं करनी, मैंने उस्तादा रोके है। ओए बोलो तो सही ना यार। तो यार ये क्या तमाशे कर रहे हो? एनू कहते जे नीम हकीम तो खतरा जान, जे निकलिया बह के पढ़ना एन जी पटड़ियां उतरदा, जे को उस्ताद बना तेन कोई जुतियां शुतियां फेरे, तेन कोई डांगा फेरे। और अगली गल भी आप सुनने दारमी शरीफ को पढ़ के देखें हजरत, ऐसी बहुत सारी रिवायत भी में मौजूद है। बहुत सारे हमारे सहाबा कराम बहुत सारे तशरीफ फरमा है। एक शख्स आ गया, ए जी मेरे पास थोड़ा इल्म है, मैं किताब पढ़ी तो मैं सुनावा। फरमाया नहीं खबश। उन्हें कहा हजूर मैं कुरान पढ़, मैं खबश, मैं हदीस पढ़, खबश। दफा राइट निकल गया। बाद वाले जिवें तुसीं सानू कह दो किसी की सुन तो लिया करो, तुहाडे च भी कई इदां दे बैठे होने ने। वो कई ने उन्होंने आख्या सरकार सुन तो लेंदे ने, कुरान ही पढ़ना सी। फरमाया बेहयाओ, पढ़ना उन्हें कुरान सी, मतलब उन्हें अपना दसना सी। असी कुरान पढ़ते हैं, मतलब मुहम्मद मुस्तफा ला दसते हैं। तो असल रौला ये है, असल मसला। खुदा के लिए समझो यार, ये जितने चिल्ले मुच्छे मुन्ने आ गए इन्हां तो बच जाओ, अपने सही अकीदा सुन्नी उलमा के साथ खड़े हो जाओ। समझ आ रही है? और अगर जान की अमान पाऊं तो यहाँ उलमा की खिदमत में भी कुछ गुजारिश पेश कर सकता हूँ, और वो ये है, इन उलमा की खिदमत में भी गुजारिश है कि अब ना जुमे की तकरीर घंटा है ना, इसको आप बिल्कुल आधा घंटा कर दें। लेकिन कौम की एक डिमांड है, आप सानू हदीसां दा कुरान पढ़ के सुनाया जाए। तो वास्ते भी सौख है, चुप करके बुखारी शरीफ कुरान सामने रखो, इन्हों दो हदीसां चार आयतां समझा दो, अल्लाह ते खैर। तो थोड़ा मेहनत हमें भी करनी चाहिए, क्या ख्याल है? अगर नाराज नहीं हुए तो सुभान अल्लाह तो कह देना यार। आधा घंटा तकरीर कर दे, क्यों हजूर घंटा करने की लोड़ ही कोई नहीं, लेकिन इन्होंने हदीसां सुनाओ। कसम खुदा दी हदीसों में हर चीज़ मौजूद है। मदनी चैनल देखेंगे? जेड़े नहीं बोले तुसी किसे बेगनी? अच्छा ठीक है, फिर ठीक है आज ही कर रहे हैं ना। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, 15 अक्टूबर को उसके लिए फंड इकट्ठा हो रहा है, तावन करोगे? 10,000 रुपये का एक यूनिट बनाया है, ठीक है। ये वध भी दे सकते हो, घट भी दे सकते हो। दावत इस्लामी पहलों ही तुहाडे प्यार नाल चलदी पई है, तो थोड़ा जा प्यार होर हो जाए तो मदीना मदीना हो जाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला, मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। जब मैं फिर कभी आया तो मुझे बताना कि रहमतुल लिल आलमीन की वजाहत कर। दरूद शरीफ वाली गल, वो तेरा भला होवे और मदीने जावें। इधर देखिए भाई, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है
अब आ गई बात तो मैं सुना देता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ। ये देखिए, आपने फरमाया कि क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ हैं ना ये जहन्नुम में जाएंगी। जितनी मक्खियाँ हैं ये जहन्नुम में जाएंगे। पूछा गया क्यों, इनको सजा दी जाएगी? फरमाया नहीं, क्यों? फरमाया ये जहन्नमियों के अजाब में इजाफे का सबब बनेगी। ये मुफ्ती साहब ने मिरात में लिखा है। वहीं पर आप लिखते हैं मक्खियों की एक खुश नसीब किस्म वो भी है, सीधी जन्नत में जाएगी, वो जहन्नुम नहीं जाएगी। तो पूछा गया वो कौन सी किस्म है? फरमाया वो है शहद की मक्खियां। कौन सी मक्खियां? तो सवाल ये पैदा होता है इनकी क्वालिटी क्या है? हयातुल हैवान अलामत दमीरी की पढ़े, उन्होंने इस बात से पर्दा हटाया। वो कहते हैं वजह यह है, ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है ना, ये जाते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती हैं। दीवानों, सबक ये है, पैगाम ये है, अगर मक्खी दरूद पढ़े वो तो सीधी जन्नत में जाएगी, अगर हुजूर का उम्मत ही दरूद पड़ेगा तो बताए कहां जाएगा। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर। अभी नात खानी है? अच्छा सलाम है जी, जी सलाम के लिए